इतना कोविड के 3 लॉकडाउन के बाद मजदूर करेंगे तो क्या करेंगे। आई मीन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। देश के जो जनता है वो देश पर बोझ नहीं है, देश की जो जनता है वो देश के ताकत है। यहाँ तो पूरा लगातार निजीकरण हो रहा है। बेरोजगारी देश में भयंकर तरीके से बढ़ रही है। ना पेमेंट टाइम पर दे रहे हैं, ना काम के दिन बढ़ा रहे हैं, ना नुकसान भरपाई दे रहे हैं। ही है कि एक तरफ मतलब बजट एस्टिमेट से और दूसरी तरफ वो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि लास्ट ईयर 21-22 में 73,000 करोड़ एलोकेशन के बाद जो भी बहुत कम था, 25,000 उनको बढ़ाना पड़ा है ना। पर इस साल का अगर फिर आप 22-23 का फाइनेंशियल ईयर का देखें तो फिर वही 73,000 करोड़ रुपीज़ ही एलोकेट किया है और अभी भी 18,000 प्लस करोड़ पेंडिंग है ना। तो अगर आप उसमें ये सब घटाएंगे तो एक्चुअली कितना अमाउंट बचेगा इतने सारे राज्यों के लिए। जबकि डिमांड और पूरा कानून जो है, कानून का स्पिरिट है, डिमांड ड्रिवन है। लोग मांग करेंगे, मांग के हिसाब से बजट एलोकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ऊपर बैठ के दिल्ली में तय करेगी कि हम इतना ही करेंगे, है ना। तो आप स्टेट्स का अप्रूव नहीं कर रहे हैं। हमारे साथियों ने जो एनालिसिस किया उसके अनुसार उन्होंने 18 लाख जो पेमेंट रिसीट्स का एनालिसिस किया, उसमें से ये पाया कि ओनली 27% का 7 दिन के अंदर का जो एक टाइमलाइन होता है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। बहुत सारा मतलब मोर देन 27 क्या बोलते हैं लेस देन 30% हैव बीन अप्रूव्ड विद इन 7 days, विच इज़ अ ह्यूज इश्यू ना। तो उसका नुकसान भरपाई कौन देंगे? सरकार को नुकसान भरपाई देना पड़ेगा। ये बात कानून में है, ये बात सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो स्वराज अभियान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था उसमें ये कॉम्पनसेशन वाली बात है। तो ना पेमेंट टाइम पर दे रहे हैं, ना काम के दिन बढ़ा रहे हैं, ना नुकसान भरपाई दे रहे हैं। तो इतना कोविड के 3 लॉकडाउन के बाद मजदूर करेंगे तो क्या करेंगे। आई मीन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। काफ़ी नहीं है जी, जिस दर से महंगाई बढ़ रही, काफ़ी तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत 5 किलो अनाज इधर और थोड़ा सा ये देने से लोगों का पेट नहीं भरेगा, लोगों का जीवन नहीं चलेगा। आप हर चीज़ का, पेट्रोल से लेकर गैस टंकी से लेकर दाल चीनी, हर चीज़ का आप देख लीजिए कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। और जो पैसा अगर सरकारी अफसरों को, नौकरशाहों को, इन सबको मिल रही है तो वो मज़दूर जो मेहनत करके धूप में हो या बारिश में हो वो मेहनत करते हैं और पूरा देश का निर्माण करते हैं, वो क्यों नहीं उन्हें एक इज़्ज़तपूर्ण पेमेंट मिलना चाहिए। ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। और ये डिमांड्स कानूनी आधार पर किए जा रहे हैं, ये कोई हवा में बातें नहीं है। 7th पे कमीशन का जो एस्टिमेट्स है उसके अनुसार 18,000 रुपये हर व्यक्ति को मिलना है ना। ये इट इज़ द एस्टिमेट्स ऑफ द 7th पे कमीशन। तो उसके अनुसार श्रमिक लोग मांग कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है और क्यों नहीं सरकार दे रही है। MPs और MLAs के तो सब बढ़ रहे हैं लगातार वेतन, जो श्रम करने वाले मजदूर हैं उनका क्यों नहीं वेतन बढ़ाया जा रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स में जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है NREGA का जो पेमेंट है। तो ऐसा क्यों दिख रहा है कि पूरे देश में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था पूरे मतलब अस्त व्यस्त हो चुकी है वो तो पूरा लोगों को दिख ही रहा है ना। हर चीज़ इस प्रकार से महंगी हो गई तो आम लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये तो सब हर नागरिक को, सबको सोचने वाली बात है। और मीडिया के भी आप जो साथी है कि जिनमें कुछ मीडिया वालों को लगता होगा कि सरकार ये बहुत विकास कर रही है, कुछ मीडिया वालों को शायद लगता होगा कि हो रहा है, तो हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि क्या जिस प्रकार से दूध दही की कीमतें आसमान छू रही है तो आम लोग क्या खा पाएंगे, है ना। प्याज टमाटर खरीद पाएंगे, दूध दही खा पाएंगे। देखिए ये एक नीतिगत मसला है ना। जनसंख्या नियंत्रण वाला विषय पर बहुत नारीवादी आंदोलनों से लेकर जन संगठनों ने काफ़ी इस पर भूमिका रखी है। मगर एक बात बस मैं कहना चाहती हूँ कि देश के जो जनता है वो देश पर बोझ नहीं है। देश की जो जनता है वो देश के ताकत है, वो देश के अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट करते हैं। हर मजदूर जो मेहनत करते हैं वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सामाजिक सुरक्षा मुहैया करे, है ना। तो सामाजिक सुरक्षा अगर सरकार मुहैया नहीं करती है और सिर्फ ये रट लगाती है कि जनसंख्या या आबादी के कारण दिक्कत है ना। कोई ऐसा नहीं कि लोग काम नहीं करेंगे, कोई खाली नहीं बैठना चाहते हैं। लोग मेहनत करने के लिए तैयार है, लोग काम करने के लिए तैयार है। बेरोजगारी देश में भयंकर तरीके से बढ़ रही है। काम देना सरकार की जिम्मेदारी है। रोजगार की और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे ना सरकार। इतनी जनता को कहाँ से नौकरियाँ देगी।
क्यों नहीं देगी दीदी, क्यों नहीं दे सकती है ना। लोकतंत्र में सिर्फ हमारा देश ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे देश है दुनिया में जहाँ पर सरकार सिर्फ यही नहीं बाकी बहुत सारे और चीज़ें कर रही है ना। हम अमेरिका जैसे देशों से कुछ आलतू फालतू चीज़ें लेना चाहते हैं, मगर वहाँ पर या यूके जैसे और देशों में जहाँ वो अपने किसानों को सपोर्ट करते हैं या वहाँ जहाँ दूसरा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस देते हैं, यहाँ तो हम वो चीज़ें लागू नहीं करते। यहाँ तो पूरा लगातार निजीकरण हो रहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।